हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। तो रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करने के कुछ स्टेप्स हैं, अगर उनका पालन करेंगे तो आप किसी भी रासायनिक अपक्रिया को आसानी से संतुलित कर पाएंगे। आइए देखते हैं वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप क्या है, जब कभी भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना हो तो सबसे पहले धातुओं को संतुलित किया जाए। सबसे पहला काम क्या होगा, धातुओं को संतुलित करना। ठीक है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना हो तो सबसे पहले उसमें जो भी धातुएं हैं उनको संतुलित किया जाए। धातुएं क्या होती है, जैसे कि सोडियम धातु है, क्लियर, कैल्शियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कॉपर धातु है, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। तो सबसे पहला काम कि धातुओं को संतुलित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो काम होगा, अधातुओं को संतुलित किया जाएगा। अधातुओं को संतुलित करना। ठीक है, पहला काम क्या किया हमने, धातुओं को संतुलित किया, क्लियर है। दूसरा काम क्या करेंगे, अधातुओं को संतुलित करेंगे। अधातु में कौन कौन से, जैसे कि नाइट्रोजन हो जाए, जैसे कि कार्बन हो जाए, जैसे कि क्लोरीन हो जाए, जैसे कि और यहाँ पे देखा जाए और कोई अधातु की बात की जाए तो यहाँ पे और कोई अधातु वैसा तो है नहीं। ठीक है, कहीं फ्लोरीन आया हो, ऐसे अधातुओं को संतुलित किया जाएगा। पहला काम धातुओं को संतुलित करना, दूसरा काम क्या होगा, अधातुओं को संतुलित करना होगा। ठीक है, अधातु को संतुलित करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि धातु का संतुलन बिगड़ा तो नहीं। ठीक है, तीसरा काम क्या करेंगे हम लोग, तीसरा जो स्टेप अपनाएंगे उसमें हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ये अपना तीसरा काम होगा कि ऑक्सीजन संतुलित है या नहीं। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाएगा। और जो चौथा काम होगा, हाइड्रोजन को संतुलित करना। ठीक है, चौथे स्टेप में हम किसको संतुलित करेंगे, चौथे स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। ठीक, अगर इन चारों स्टेप्स का आप लोग अच्छे तरीके से पालन करते हैं तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को आसानी से संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया किए तो H2O बनाए हैं। ठीक है, तो इसे संतुलित करना है। आइए इन स्टेप्स का पालन करके इसको संतुलित करते हैं। पहला काम क्या है, धातुओं को संतुलित करना, तो इसमें कोई धातु नहीं है, क्लियर। दूसरा काम अधातुओं को संतुलित करना, क्योंकि अधातु तो है ये, लेकिन उनका अलग से है। अगर तीसरे स्टेप में किया जाता तो उन्हें तीसरे स्टेप में किया जाएगा, क्योंकि धातु भी नहीं वैसा, अधातु भी कोई वैसा नहीं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, यहाँ कितना है, 1 परमाणु है। तो जब कभी भी किसी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित किया जाएगा तो कभी भी यहाँ परमाणुओं की संख्या नहीं बढ़ाया जाता, हमेशा सामने बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, क्लियर। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए। फिर देखा जाए हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ पर कितने हैं, 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, तब यहाँ पर चूँकि इधर कितने हैं, 4, यहाँ 2 था, 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से इसको संतुलित कर पाएंगे। इसको देखा जाए तो यहाँ N2 है, N के 2 परमाणु हैं, H के 2 हैं, NH3 बना है। ठीक है, यहाँ पहले धातु चेक किया जाएगा, धातु तो कोई नहीं है। फिर अधातु को बैलेंस करेंगे, अधातु कह रहे हैं नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु दोनों तरफ हो गए, 2 परमाणु हो गए। और हाइड्रोजन का इधर कितना परमाणु हो गया, 6 हो चुका है। चूँकि ऑक्सीजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 6, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो क्या करें, 3 लगा देते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात की जाए तो
यहाँ पर Na और O2 आपस में रिएक्ट किए हैं तो Na2 बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, धातु को। धातु कौन है, सोडियम है। तो यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, और 2 लगाएंगे तो सोडियम बैलेंस हो गया। यहाँ पर सोडियम 2 है और यहाँ पर भी सोडियम 2 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और यहाँ पर 2 परमाणु है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर। जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे फिर हम धातु को चेक करेंगे, कहीं धातु बिगड़ तो नहीं गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन सोडियम कितना हो गया, 4, और यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। क्लियर है। अगला स्टेप जाने के बाद पिछला स्टेप तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कहीं वह बिगड़ तो नहीं गया। अगर बिगड़ गया तो सबसे पहले उसी को सही करेंगे, ठीक है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर लेड धातु है, ठीक है। इधर 1 परमाणु है, इधर भी 1 परमाणु है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, लेड बैलेंस है। कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर भी 1 कार्बन है, ये भी बैलेंस है। क्लियर। ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1। तो यहाँ पर लगाएंगे 2। ऑक्सीजन तो हो गया 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। चेक करेंगे कहीं धातु वाला बिगड़ तो नहीं गया। धातु देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया है, और यहाँ पर धातु कितना है, 1 है। तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। पहले धातु को बैलेंस करना, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को। लेकिन धातु को करने के बाद जैसे ही अधातु को करेंगे फिर धातु वाला चेक करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद तुरंत चेक करेंगे अधातु और धातु वाला बिगड़ा तो नहीं। यहाँ की बात की जाए, सोडियम का पहले धातु कौन है, सोडियम, ठीक है। इधर भी 1 परमाणु है, इधर भी 1 परमाणु है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन को, धातु तो कोई ऐसा है नहीं, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 परमाणु है। हाइड्रोजन की बात की जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। 1 और 2 कितने हैं, 3 हैं। हमारा काम क्या है, हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 ही है। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं कितना, 2। तो हाइड्रोजन हो गया 4। लेकिन हाइड्रोजन तो हो गया, सब चेक करेंगे हम, फिर धातु को चेक करेंगे। धातु कितने यहाँ पर, 1, यहाँ पर धातु कितना हो गया, 2। धातु को यहाँ पर कितना लगा देंगे, 2, ठीक है। फिर अधातु को चेक करेंगे। अधातु की बात की जाए तो कोई नहीं है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, यानी ये भी संतुलित है, ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं, इन सब की बात की जाए। यहाँ पर धातु कौन है, लोहा है, आयरन है। यहाँ पर आयरन के कितने परमाणु हैं, 1, और यहाँ पर कितना है, 2 परमाणु हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, धातु को ही संतुलित करना होता है। तो आयरन कितना हो गया, 2, आयरन कितना है, 2 हो गया है। ऑक्सीजन और अधातु की बात की जाए, सल्फर कितना है, 2 परमाणु है, और सल्फर इधर भी कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 2 8 परमाणु हैं। इधर 3 2 5 और 3 8, मतलब वह संतुलित हो चुका है। इसकी बात की जाए, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम और कॉपर दोनों धातु हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए, एल्युमिनियम इधर भी 1 परमाणु है और इधर भी 1 परमाणु है। कॉपर इधर भी 1 परमाणु है, कॉपर इधर भी 1 परमाणु है। क्लियर है। और अधातु की बात की जाए, अधातु कौन है, क्लोरीन। तो और क्लोरीन के यहाँ कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, और यहाँ पर 3 परमाणु हैं। दोनों को संतुलित करना होगा, मतलब दोनों तरफ 6 कर दिया जाए। तो यहाँ पर यदि हम लोग 3 लगा दें तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। धातु बैलेंस किया, फिर धातु को चेक करेंगे। तो कॉपर इधर कितना होगा, 3, कॉपर इधर कितना है, 1, तो यहाँ कितना लगा दें, 3 लगा दें। कॉपर तो हो गया। फिर धातु एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम को भी चेक किया जाएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना हो चुका है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। सारी बात समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुपरमाणु आयन है तो उसको इकट्ठे ही बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम होगा धातु को बैलेंस करना, बेरियम और एल्युमिनियम को बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। बेरियम यहाँ कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है। एल्युमिनियम की बात की जाए, यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ 1 ही है। तो सबसे पहला काम धातु को बैलेंस करना हो गया। फिर अधातु को बैलेंस करेंगे। अधातु कौन कौन से हैं,
चूँकि सल्फेट एक बहुपरमाणु का आयन है, उसको इकट्ठे बैलेंस कर लेंगे। क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना हो चुका है 6 हो चुका है, तो इसको हम लोग 6 बनाएंगे, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। क्लियर है? तो क्लोरीन कितना हो चुका है 6 हो चुका है। और यहाँ देख क्लोरीन जैसे ही संतुलित हुआ फिर हम धातु को चेक करेंगे, धातु कितना हो गया 3, और बेरियम यहाँ धातु है कितना है 1 ही है, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ठीक है? और सल्फेट की बात की जाए, सल्फेट कितना आयन है 3, तो सल्फेट इधर भी कितना हो गया 3, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। यहाँ की बात करेंगे तो जिंक और सिल्वर दोनों धातु हैं। क्लियर है? सबसे पहला काम होगा उसी को बैलेंस करना। जिंक 1 परमाणु है, इधर भी 1 परमाणु है। सिल्वर 1 परमाणु है, सिल्वर इधर भी 1 परमाणु है। नाइट्रेट एक आयन है, पूरा बहुपरमाणु का आयन है, तो इधर भी नाइट्रेट की बात की जाएगी तो नाइट्रेट के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर 1 ही है तो 2 लगा देते हैं। क्लियर? नाइट्रेट बैलेंस हुआ तो सिल्वर की बैलेंस ही बिगड़ गई, सिल्वर कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कितना लगा देते हैं 2 लगा देते हैं, सिल्वर भी बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहला काम किसको बैलेंस करना, धातु को। धातु कौन होगा कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम 1 परमाणु है, बैलेंस है। फिर अधातु की बात करेंगे नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 परमाणु है। ठीक है? और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं 2 परमाणु हैं, तो अपना काम होगा नाइट्रोजन को बैलेंस करना। ठीक है? नाइट्रोजन 2 परमाणु था, इधर भी नाइट्रोजन कितना परमाणु हो गया 2 परमाणु हो चुका है। क्लियर है? या कह दें नाइट्रेट आयन की बात कर दें पूरा, तो नाइट्रेट आयन इधर 1 परमाणु है, इधर 2, तो इधर 2 परमाणु लगा दिया। क्लियर? अब ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 कितना हो चुका है 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6 और 1 7, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो धातु और अधातु कोई बिगड़ा नहीं। ठीक है? अब हाइड्रोजन को संतुलित किया जाएगा। हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पर 2 कितना 4, और यहाँ पर भी कितना है 4 है, मतलब वो भी संतुलित है। इसकी बात करेंगे तो पहले धातु को संतुलित किया जाएगा। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। 3 और 2 को जब संतुलित करना होगा कितना लाना होगा 6, तो यहाँ पर कितना लगा दें 2 लगा दें, और यहाँ पर 3 लगा दें, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ऑक्सीजन तो हुआ, लेकिन हम धातु और अधातु को चेक करेंगे। धातु कितना यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। फिर अधातु को चेक करेंगे, क्लोरीन कितना है 2, और यहाँ पर भी कितना हो गया 2, मतलब संतुलित है। इसकी बात करेंगे यदि पहला काम होगा धातु को संतुलित करना। यहाँ आयरन भी धातु है और एल्युमिनियम भी धातु है। ठीक है? तो इधर आयरन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। क्लियर? एल्युमिनियम का कितना परमाणु है 1 है, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 3, तो इधर भी कितने हैं 3, तो मतलब ये भी रासायनिक क्रिया कैसी है बैलेंस है। तो इस तरीके से हम लोग इन स्टेप्स का पालन करके किसी भी रासायनिक क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। बस याद क्या रखिएगा, सबसे पहला काम धातु को संतुलित करना, दूसरा काम अधातु को संतुलित करना। लेकिन जैसे ही अधातु को संतुलित करेंगे धातु वाला चेक कर लेंगे कहीं ये बिगड़ा तो नहीं, मतलब उसकी बैलेंसी इधर उधर तो नहीं हो गई। बैलेंसी अगर उसकी बिगड़ गई तो पहले उसे सही कर लेंगे। ठीक है? फिर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, और ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद फिर इन दोनों की बैलेंसी चेक कर लेंगे, गड़बड़ तो नहीं हुआ। ठीक? अगर गड़बड़ होगा तो उसको सही कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद फिर इन सब की बैलेंसी एक बार चेक कर लेंगे। तो थोड़ा सा स्टेप देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप और इस तरीके से किसी रासायनिक क्रिया को संतुलित करना काफ़ी आसान हो जाएगा।